Hello students, hope you all are safe and sound at home. In today's video lecture, we are going to talk about this topic nutrition, जिसमें हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की and we are going to talk about vitamins. ठीक है? So let's start with the word nutrition. Okay? So what is nutrition? Nutrition is the process of taking in all the important compounds, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, और किस लिए, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके, उसकी रिपेयर हो सके, उसकी मेंटेनेंस हो सके, उसको एनर्जी मिले और बीमारियों से बॉडी बची रहे। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? हमें न्यूट्रिशन मिलता है बैलेंस्ड डाइट से। ठीक है, नाउ बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें राइट क्वांटिटी होती है उसके सारे कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? नंबर 1, इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नंबर 2, इट हैज फैट्स। ठीक है, नंबर 3, इट हैज proteins. Number 4, it has vitamins and minerals. ठीक है, and number 5, it has water and roughage. ठीक है, each and every component out of these 5 components is very very important. ठीक है, हर एक का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसमें से जो पहले 2 फूड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। और जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या, व्हाट यू शुड नो इज दे आर कंपाउंड्स ऑफ व्हाट? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो आई नो यू डन इन केमिस्ट्री, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, बस यहाँ तक काफ़ी है, उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ खाने की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, तो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? आपका राइस है, आपकी चपाती है, ठीक है, जो आपके ग्रेन्स हैं, ठीक है, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की हमने डाइजेशन के लेक्चर में पढ़ा था, किस फॉर्म में बॉडी में डाइजेस्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है? एनर्जी देना। इवन हमें रोज ब्रीथ करने के लिए ही अराउंड 800 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, सो यू नीड एनर्जी टू फॉर योर बेयर ब्रीदिंग ओनली। ठीक है, सिर्फ सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो खाना खाना और अच्छा डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इज फैट्स। ठीक है, फैट्स जो हैं इनका एक फंक्शन तो है एनर्जी। इसके बिसाइड्स फैट्स क्या करती हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिसॉल्व करती हैं। ठीक है, सो दे एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के जो फैट सॉल्युबल हैं, आगे विटामिन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 3, हमारी जो स्किन है उसके नीचे एक लेयर है एडिपोज टिश्यू, उसमें फैट स्टोर्ड हैं। ठीक है, और काम क्या करती हैं? दे हेल्प इन रिटेनिंग द हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इनडायरेक्टली। ठीक है, और उसके बाद दे ऑल्सो एक्ट एज अ कुशन। ठीक है, अगर आप बिल्कुल हड्डी हो गए, ठीक है, बिल्कुल कोई फैट्स नहीं होंगे बॉडी में, तो अगर आप गिरोगे तो योर बोन कैन ब्रेक, फ्रैक्चर हो सकता है। तो इट इज रिक्वायर्ड दैट यू हैव सम अमाउंट ऑफ फैट जो आपको कुशन
ओके राइट। अब आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ये किस लिए ज़रूरी है? जो भी आपके सेल्स की ग्रोथ है उसके लिए, आपके मसल्स जो है उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। योर हेयर आर प्रोटीन, योर एंजाइम्स आर प्रोटीन, योर हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है प्रोटीन। प्लस सेल में कोई हिस्सा रिपेयर चाहिए, उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है राइट। प्रोटोप्लाज्म सेल का बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। सो ग्रोथ राइट। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लाइक ग्रोथ, then you have repair and raw material for your hair, for your skin, right? So raw material किस चीज़ के लिए? हेयर के लिए, स्किन के लिए, ठीक है। इवन योर हार्मोन्स, इवन योर एंजाइम्स। लीव असाइड, आजकल हम इम्यूनिटी की बात करते हैं ना, तो वो इतनी बात कर रहे हैं कि वैक्सीन आएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, तो वो जो एंटीबॉडी है वो भी क्या है? प्रोटीन, ठीक है। सो प्रोटीन है क्या? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी भी आपका प्रोटीन है, ठीक है। और इट इज सो इम्पोर्टेंट जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कोविड-19, तो व्हाट वी आर ट्राइंग, ऑल दोस कंपनीज आर ट्राइंग टू सी कि वो स्पाइक प्रोटीन है, उसमें भी एक प्रोटीन है जिसमें ऐसे स्पाइक्स लगी हुई है ना, तो उसको हमारी बॉडी कैसे पहचान सके, राइट। सो प्रोटीन इज एवरीवेयर, राइट। सो और ये वायरस जो है, इट इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। प्रोटीन्स जो वायरस है, कोई भी वायरल डिजीज को टैकल करना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसके आसपास एक प्रोटीन का कोट होता है जिसके अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, ठीक है राइट। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज योर विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। नाउ दीज आर द थिंग्स जिसकी डाइजेशन नहीं होती, ये ऐसे ही रेडिली यूजेबल फॉर्म में बॉडी इसको लेती है। इट डज नॉट नीड टू बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर दोज थिंग्स जो ऑलमोस्ट काफ़ी कम क्वांटिटी में हम लेते हैं, बट दे डू नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड सेपरेटली। उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ, ठीक है। आपकी बॉडी की हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन्स में आ जाएंगे आपके वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एंड मिनरल्स दो तरह के होते हैं आपके, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। सो देर आर दोज जो काफ़ी क्वांटिटी में चाहिए, जैसे हो गया आपका कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। सो दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एंड देन देर आर दोज विच आर माइक्रो, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, देन निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, जो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। तो मिनरल्स दो तरह के हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो ज़्यादा चाहिए, माइक्रो जो कम चाहिए, ठीक है। सो आई एम अटैचिंग हेयर अ टेबल जिसमें आपके सारे मिनरल्स की लिस्ट है और उनकी सोर्स क्या है और उनका काम क्या है बॉडी में, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विटामिन्स। अभी वी जस्ट ड्रॉप द बोर्ड एंड टॉक अबाउट इट। पहले हम वाटर एंड रफेज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद ब्लड का मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन हिस्सा है वाटर का। सो इट इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सिंस इट इज लिक्विड, ठीक है, एंड इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्वेंट में अब इतना इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक चीज़ जो है इट इज हैपनिंग थ्रू अ मोड ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो उसका बेसिक मीडियम है दैट इज एक्वस मीडियम, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग। उसके बाद कुछ विटामिन्स हैं विच आर वाटर सॉल्युबल। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है बी और सी, तो वो विटामिन्स भी बॉडी यूज कर सके इसलिए पानी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वाटर इज ओनली दिस, ठीक है राइट। उसके बाद आते हैं रफेज। रफेज क्या होता है? फाइबर, ठीक है, ताकि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स पे या स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे स्टिक ना करे, ठीक है, जिससे क्या आएगा, वो ब्लॉक हो सकती है एंड अ पर्सन कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ दैट, राइट। सो
अवॉइड दैट हमें रफेज, यू शुड हैव हाई फाइबर फूड, ठीक है, आपको ग्रेन्स खानी चाहिए, राइट। तो दैट इज व्हाई रफेज इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव दलिया, यू कैन हैव ओट्स, ठीक है, यू कैन हैव फ्रूट्स एंड यू कैन हैव रॉ वेजिटेबल्स, राइट। तो उन सब में रफेज होता है, क्लियर। So that is about roughage. Now let's come to details of vitamins and one more thing, that is protein, energy, malnutrition, ठीक है। So I'm rubbing the board, note this down carefully. Okay, so now we are going to talk about PEM diseases. Again, why I'm taking diseases here, because it's strictly related to your food, not any microorganism, ठीक है। So you have PEM, very important. What does PEM stand for? It means protein, energy, malnutrition, ठीक है। So PEM is protein, energy, malnutrition, ठीक है। आपको इसके नाम से समझ जाना चाहिए ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी से हो रहा है। प्रोटीन और एनर्जी के लिए मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सो दीज आर द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट, ठीक है। इसमें दो डिजीजेस आ जाते हैं। पहला है क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर कब होता है? यूजुअली 0 to 1 ईयर के बच्चे में होता है। सो अंडर द एज ऑफ 1, ठीक है। और ये किस लिए होता है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जब एक बहुत छोटा बच्चा है, कुछ महीने का ही है, तो क्या होता है, इफ द मदर स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीड कंटेन्स प्रोटीन्स, तो उसकी जगह हम जो उसको नॉर्मल जो खाने को देते हैं, अगर उसमें प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, देन चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। इससे क्या होएगा? उसकी स्टंटेड ग्रोथ होएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका पेट फूल जाएगा, लिवर फूल जाएगा, उसको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाथों और पाँव में स्वेलिंग आ जाएगी, दैट इज ओडीमा, दैट इज वाटर रिटेंशन, और वो बिल्कुल सूख जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, लेकिन पेट जो है वो ऐसे मोटा सा पानी से भर जाएगा, ठीक है। एंड उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लैक और स्केली हो जाएगी। सो दैट इज क्वाशियोरकर। नॉर्मली जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि लोग बड़े बड़े परिवार होते हैं उनके, बिकॉज दे थिंक दैट देयर आर मोर हैंड्स देन देयर विल बी मोर हैंड्स टू वर्क। दैट मीन्स जितने बच्चे होंगे अच्छा सारों को काम पे लगा लेंगे, बट सोचते नहीं है देन देयर आर मोर माउथ्स टू फीड, और उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर एक बच्चे को एक अच्छी न्यूट्रिशियस मील दे सकें। सो मदर आफ्टर गिविंग बर्थ आफ्टर 2-3 मंथ्स और मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स शी स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद बच्चे को कोई भी ऐसी दूध, चाय या कुछ भी हार्ड सा देते रहते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं होता। सो दैट लीड्स टू दिस क्वाशियोरकर, राइट। सो नेक्स्ट इज मरास्मस। मरास्मस, ठीक है। दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, ठीक है। Again the reason is same कि the mother has stopped breastfeeding too soon and the diet which is given to this child which is below 1 year of age, उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसको अंडरफेड है बेसिकली द चाइल्ड, उसको इतना खाना नहीं मिल रहा कि उसको एनर्जी मिल सके, तो ही इज़ वेरी लेजी, ही कांट वॉक अराउंड मच, उसमें एनर्जी नहीं होती, ही लूजेस वेट, ठीक है, पतला सुखड़ा सा रहता है बच्चा, ठीक है, और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज एवरी सेल इन द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू फंक्शन, और उसको ये बेसिक एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर PEM डिजीजेस। PEM इज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, एंड द सेकंड टेक अवे इज, उनके नाम क्या है? क्वाशियोरकर एंड मरास्मस। Kwashiorkor is due to protein deficiency and marasmus is due to carbohydrate deficiency. But very important clause in children who are below 1 years of age, ठीक है। So
चिल्ड्रन हु आर बिलो 1 ईयर ऑफ एज उनमें होता है व्हेन द मदर स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग टू सून, ठीक है, राइट। सो दिस लीड टू फर्दर मेनी अदर डेफिशिएंसीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं एक चाइल्ड के, उसकी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बिकॉज दैट्स द मेन टाइम फॉर ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोटीन, एनर्जी, malnutrition. Now let's move on to the vitamins. Okay, so now we are going to talk about vitamins, ठीक है। vitamins क्या होते हैं, ठीक है, you can pronounce it as vitamins और vitamins, दोनों ठीक है, ठीक है। सो दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी को, ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल हेल्थ एंड अपकीप ऑफ द बॉडी। इनकी अगर कमी हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ठीक है। अब विटामिन्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, यू हैव वाटर सॉल्युबल and fat soluble. So you have water soluble and fat soluble vitamins, ठीक है। water soluble कौन से हैं, B और C, ठीक है, and fat soluble कौन से हैं, A, D, E, K, ठीक है। बहुत बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो you should know fat soluble कौन से हैं, A, D, E और K, और काफ़ी देर तक बॉडी में रिटेन रह सकते हैं, बिकॉज फैट्स का वन ऑफ द फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब दीज विटामिन्स, ठीक है। एंड जो वाटर सॉल्युबल है दोज आर विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है, ज़्यादा देर तक बॉडी में रिटेन नहीं रहते, ठीक है, राइट। आपने वाटर पढ़ा था, तो वाटर का एक फंक्शन ये भी है टू एब्जॉर्ब द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। बिसाइड्स एक पॉइंट रह गया वाटर के बारे में, आपको क्या पता होना चाहिए कि अराउंड 2/3 ऑफ द बॉडी कॉम्पोजिशन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ आवर बॉडी कॉम्पोजिशन इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। कमिंग बैक टू विटामिन्स, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। सो इन दिस टेबल यू हैव द नेम ऑफ द विटामिन, इट्स साइंटिफिक नेम, its function, deficiency and sources, ठीक है। we start with the table. the first is vitamin A, इसका scientific name retinol है, ठीक है। बेसिकली आईसाइट के लिए ज़रूरी है, राइट। और किस में होता है, ज़्यादातर आप देखते हो पपाया में होता है, हरी मिर्च में होता है। इसके बिसाइड्स आई हैव गिवन द सोर्सेज हेयर, ठीक है। यू हैव एग, मिल्क, चीज, लिवर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज पपाया विटामिन ए के लिए, सो यू हैव पपाया, ठीक है, राइट। उसकी डेफिशिएंसी से यू हैव ज़ेरोथैल्मिया, ठीक है, जिसको हम केराटोमलेशिया भी कहते हैं, एंड यू हैव नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी काफ़ी तरह के होते हैं, so that's why it's known as vitamin B family because it has many of them. First is vitamin B1, scientific name thiamine, ठीक है। डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी, आपको इसके नाम अच्छे से याद रहेंगे। गुड इनफ फूड सोर्सेज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यू शुड नो द नेम्स, द साइंटिफिक नेम्स एंड बेसिकली द डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, राइट। सो विटामिन B2 इज राइबोफ्लाविन एंड दैट्स द डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन B4 नियासिन, डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा की बीमारी हो जाती है, ठीक है। देन यू हैव विटामिन B7, ठीक है, इट्स द लेटेस्ट एडिशन टू द विटामिन बी फैमिली। इसको हम विटामिन एच भी कहते हैं, एच इज बाय द नेम हेयर, हेयर इज देयर बाल, ठीक है। तो हेयर से एच से हेयर, एच से विटामिन एच। इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B7 और बायोटिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है, अगेन अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, स्किन को डैमेज हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लुक्स, फॉर अ हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्किन, ठीक है। So next is vitamin B9, very essential for pregnant mothers, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है, it is very important for the formation and maturation of red blood cells, जो बहुत सारे चाहिए एक फीटस को, ठीक है, जब बच्चा जो है womb में है, and it is also required to form DNA। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, फॉलेट अनेमिया, ठीक है। बेसिकली व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न इट विल हैव वेरी लॉट ऑफ बर्थ डिसऑर्डर्स, राइट। उसके बाद देन इज विटामिन B12, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल हेल्थ, ठीक है। ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामाइन, ठीक है। इट्स
एसिड सिंथेसिस, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है पर्निशियस एनीमिया। सो इफ यू गो थ्रू दिस चार्ट, मोस्ट ऑफ द विटामिन ए एंड बी जितने भी हैं दे आर फाउंड, अगर आप देखो तो कुछ कॉमन कंपोनेंट्स है, एग, मिल्क, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये बेसिक चीज़ें आपको खानी ही चाहिए रोज़, इससे आपका सारा कुछ एक ही शॉट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो कुड कवर ऑल द विटामिन्स हियर, यहाँ मैंने सिर्फ ए और बी कवर किए हैं। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू विटामिन सी, डी, ई एंड के, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, now let's come to the remaining vitamins. So next is vitamin C. Again, C is a water soluble vitamin. ठीक है, इसको हम ascorbic acid भी कहते हैं। एंड आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे विटामिन सी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली हेल्दी ब्लड, ठीक है। सो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं आपके? ब्लड एंड लिम्फ। Now coming on to the deficiency, it leads to a problem of bleeding gums and scurvy, ठीक है। So you can write down bleeding gums, जिसको आप कहते हो scurvy, ठीक है। And आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, राइट। सो इफ यू हैव लॉट ऑफ विटामिन सी होता है किसमें? सारे टेस्टी फ्रूट्स में होता है। यू हैव ऑरेंज, यू हैव कीनू, यू हैव लेमन्स, टोमेटोज, तो सारी जूसी चीज़ों में होता है। ओके, आंवला वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी। सो इफ यू हैव विटामिन सी यू विल नॉट हैव कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड नहीं होगा। एंड ऑल्सो वी टॉकिंग अबाउट कोविड-19 नाउ डेज, तो अगेन पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आर एबल टू फाइट दैट ड्रेडफुल डिजीज, ठीक है। और इम्यूनिटी किससे बनती है? विटामिन सी से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स, ठीक है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बोन्स जो है कमज़ोर हो जाती है। बेसिकली आप कितना भी कैल्शियम लोगे आपकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। इट कैन लीड टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज़ द वन जो छोटे बच्चों को होता है, एंड इट लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। सो बेसिकली हड्डी का कमज़ोर होना, ठीक है, राइट। उसके बाद इसके फूड सोर्सेज, द मेन सोर्स जो है वो इसका है धूप, ठीक है, राइट। उसके बाद है टोकोफेरॉल विटामिन ई, इट लीड्स टू स्टेरिलिटी, ठीक है, दैट इज फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स इन मेन एंड वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन ऑफ योर अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। देन वी कम टू विटामिन के, अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ कम, ठीक है। विटामिन के जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो चीज़ें हमने पढ़ी थी ब्लड में ज़रूरी है, एक विटामिन के और एक कैल्शियम आयंस, ठीक है। सो नोन एज फाइलोक्विनोन, इट लीड्स टू हेमोराज, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, उसमें काफ़ी देर लगती है, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। सो दिस फिनिशेज योर विटामिन डेफिशिएंसी। कुछ मिनरल्स देख लेते हैं, ठीक है। सो आई एम श्योर इस सारे चार्ट को पढ़ने के बाद यू विल बी मोटिवेटेड टू हैव अ बिग ग्लास ऑफ मिल्क, एंड आज फिर आप अपनी मील में सब्जियां भी खाओगे और रोटी भी खाओगे, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ गुड बैलेंस डाइट यू विल बी सेव फ्रॉम दिस कॉलम ऑफ ड्रेडेड डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन टू मिनरल्स। Okay, lastly we come to minerals, ठीक है। Minerals like I told you are of two types, macronutrients and micro, ठीक है। यहाँ मैंने इनकी लिस्ट कर दी है, ठीक है। So let's discuss some of the important ones, जैसे calcium and phosphorus, very important for strengthening both bones and teeth. Now very important, calcium, phosphorus, magnesium and fluorine, ये चारों ही बहुत important है आपके bones and teeth के लिए, ठीक है। Besides this, calcium very essential for blood clotting, हमने पढ़ा था कि जो आपके blood platelets हैं वो thrombokinase रिलीज करेंगे only in the presence of calcium ions, ठीक है। प्लस जो आपका phosphorus है ATP synthesis adenosine triphosphate, तो वो phosphate group प्रोवाइड कर रहा है जब एनर्जी बन रही है, ठीक है। उसके बाद आयरन जो है किसके लिए ज़रूरी है? हेमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है, essential component of hemoglobin. Deficiency can lead to anemia. Then iodine is very essential for proper working of your thyroid gland. Deficiency can lead to goiter,
उसके बाद आ गया पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम एंड सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसी की वजह से आपका नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्व में इलेक्ट्रिक सिग्नल चलता है। बहुत आगे पढ़ेंगे हम इसको नर्वस सिस्टम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी नर्व्स, राइट। Deficiency of sodium can lead to muscle cramps and deficiency of potassium and sodium can lead to your slowing down of your nerve signals, ठीक है। क्लोरीन जो है very important for maintaining the balance of water in your body, again deficiency can lead to cramps। तो basically जो नमक है सोडियम क्लोराइड की deficiency जो है उससे cramps हो जाते हैं, ठीक है, muscle cramps, जिसको हम पेन होनी शुरू हो जाती है ना। उसके बाद कोबाल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन B12 का, सो डेफिशिएंसी कैन लीड टू पर्निशियस अनीमिया। जिंक जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो यूजुअली व्हेन यू आर जनरली स्लो, व्हेन यू फील वीक एंड रिटार्डेड, तो आपको डॉक्टर यूजुअली मल्टीविटामिन से देता है, साथ में जिंक देता है, ठीक है। सो फॉर अ जनरल अपकीप। Then you have fluorine, already discussed, important component of your tooth and your bones, ठीक है। इसकी कमी से dental decay शुरू हो जाता है, so your toothpaste contain fluorides, ठीक है। Manganese very important for development of your bones, ठीक है। Then molybdenum very important for keeping a check on nitrate assimilation, ठीक है, जिससे salts वगैरह जो हैं जमा ना हो आपकी कैपिलरीज में। And deficiency can lead to retardation of growth but slightly, ठीक है। So this is the list of the important minerals that are required by the body। इस वीडियो लेक्चर को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, very important from your exam point of view।